प्रमेय बोल रही है कि कोई वृत्त है, उस पर कोई बाह्य बिंदु है। शांत रहेंगे सभी भैया और यहाँ देखेंगे। कोई एक बाह्य बिंदु P है, ठीक है। इस बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट दो जा सकती हैं, है ना। एक टेंजेंट ये गई स्पर्श रेखा, मतलब किसी एक स्पर्श बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जाए, इसका मतलब यही स्पर्श रेखा गया ना, टेंजेंट कहलाती है। तो ये एक हम खींचे, ठीक है, यहीं तक गई, यहीं अपन इसको छोड़ दिए तो इसको कह दिए PQ। और एक हम ले गए तो यहाँ ले गए, तो ये आपका केंद्र है। केंद्र को हम O से निरूपित करते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से जो दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं PQ और PR, ये दोनों की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। अपने को सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर PR। एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। PQ बराबर PR हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यह केंद्र है, हम केंद्र को भी मिला देते हैं P से, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिए। उसके बाद यहाँ से ये मिलाए, यहाँ से ये मिलाए, ठीक है। ये हमने रचना कर दिया, है ना, है हाँ, दो कोण बन गए। तो हमको जो दिया था वो दिया क्या था, दिया है बाह्य बिंदु P है, जिससे वृत्त अरे यार कितना राक्षस आदमी है। जिससे वृत्त, सब ये सब पंचायत घरों की, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं PQ एवं PR खींची गई हैं, ठीक है। तो ये दो रेखाएं अपनी खींची गई हैं, अपने को सिद्ध ये करना है। तो अपन कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किसी प्रकार सिद्ध कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुजों की करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल सब बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर, कोण बराबर, फलाने बराबर, ठीक है। तो अपना उद्देश्य ये है कि अपन ये दो त्रिभुजों को किसी प्रकार सर्वांगसम सिद्ध करें। तो त्रिभुज POQ एवं त्रिभुज POR पर, POR, इसकी हम इन दोनों त्रिभुजों में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो अध्ययन क्या कर रहे हैं, अध्ययन ये कर रहे हैं कि OQ और OR ये दोनों तो त्रिज्याएं हैं, और किसी एक वृत्त की चाहे 25 त्रिज्या हो चाहे 30 हो, सब बराबर होती हैं। तो OQ भी त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है, OR दोनों त्रिज्याएं हैं, है ना, रेडियस है। तो ये तो अपना हो गया। उसके बाद हम यह जानते हैं कि जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है ना, रेडियस टेंजेंट में हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जो स्पर्श रेखा होती है वो जो त्रिज्या आती है केंद्र से उस पर 90 डिग्री होती है। अपन कल पढ़े थे टेंजेंट और परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री कोण हो गए। तो ये कोण अपने 90 के हो गए। कौन से कोण Q अपना और कोण R अपना, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, है ना। इसमें आप अगर एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अपनी थर्ड, इसकी जो तीसरी विशेषता है वो ये दोनों त्रिभुजों में एक भुजा ये उभयनिष्ठ है, PO भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो बस यही तीन चीज़ अपने को चाहिए था। अब सर्वांग समता का हम 6 नियम पढ़े हैं, 6 में से कोई एक इसमें बैठ रहा है। कौन सा बैठ रहा है, तो एक ऐसा नियम पढ़े थे जिसमें राइट एंगल हमारा बराबर होता था और हाइपोटेनियस बराबर होती थी और कोई एक भुजा बराबर होती थी। तो राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनियस बराबर है और एक भुजा ये बराबर है। तो RHS रूल से RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक कोई साइड, है ना, समकोण, एक कर्ण और कोई अन्य एक भुजा, ये अगर बराबर हैं तीनों की, तो इस नियम से, इस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हमारी ये दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज POQ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PORK। और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो इसकी जो अन्य सारी भुजाएं कोण सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किससे? CPCT से, कंकरेंट पार्ट ऑफ, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। तो ये PQPR इसकी भुजा है, PQ बराबर PR इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना। तो ये बराबर हो जाएंगे CPCT से, CPCT से ये बराबर हो जाएंगे। यही हमको दिखाना था, हमने ये दिखा दिया। इससे एक चीज़ और हमको क्या मिल रही है कि यह कोण भी बराबर हो रहे हैं, यह कोण भी बराबर हो रहे हैं, यह कोण भी बराबर हो रहे हैं। तो ये सारी अन्य जानकारियाँ भी मिल रही हैं। तो एक प्रमेय से हमको और जानकारियाँ मिल रही हैं कि ये जो रेखा हम खींचते हैं उससे ये कोण भी समद्विभाजित हो जा रहे हैं, ये कोण भी समद्विभाजित हो रहे हैं। तो ये जानकारी भी हमको मिलती है। तो यहाँ से आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि QPO बराबर आपका हो जाएगा OPR, ये भी CPCT से हो जाएगा, CPCT से, है ना। उसके बाद ये कोण भी QOP भी बराबर हो जाएगा ROP के। तो ये भी आपका CPCT से बराबर हो जाएगा। तो ये इसकी मुख्य प्रमेय थी। क्वेश्चन नंबर पहला 10.2, क्वेश्चन नंबर पहला यह बोल रहा है कि एक बिंदु Q, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, बताएंगे वृत्त की त्रिज्या आप लोग बताइए। मान लेते हैं कि ये स्पर्श बिंदु को अपन P कह देते हैं, हाँ। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो जब लंब होती है तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो सम्मुख कोण कर्ण कहला जाएगा और ये कोई एक आधार एक लंब कहला जाएगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, आधार निकाल लो, PO का स्क्वायर। तो ये आपका 25 है, 25 का स्क्वायर, ये 24 है, 24 का स्क्वायर, और PO आपको निकालना है। तो ये 25 होगा 625, 24 होगा कितना 576। इसको घटाओगे तो कितना आएगा 49 आएगा, 49 और PQ का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में बदलेगा। तो PQ बराबर अंडर रूट 49, तो ये 7 में बदल जाएगा। तो हमारी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, इसका मान 7 आ गया, यही तो त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या हमारी 7 आएगी, ठीक है, त्रिज्या हमारी 7 आएगी। देखिए यह एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र O है, यह कोई बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखाएं गई PA और PB जो कि परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है। उसके बाद हम केंद्र को P से मिला दिए तो यह जो कोण बना POA, इस कोण का मान ज्ञात करना है, POA का मान ज्ञात करना है हमको। तो हम यहाँ पर ये तो जानते हैं कि जब किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं तो वो आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बराबर होने के साथ साथ हम ये देखे थे कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी और भी सारी कुछ गुणधर्म निकलते हैं। ये कोण भी बराबर हो जाता है और समद्विभाजित हो जाता है, वहाँ पे हम पढ़े थे। तो यह कोण दोनों बराबर समद्विभाजित हो जाएंगे। तो जब कोण APB बराबर 80 डिग्री है तो इसका आधा हो जाएगा APO क्या हो जाएगा, इसका आधा। APO क्या हो जाएगा, इसका आधा 40 डिग्री, है ना, समद्विभाजित हो जाते हैं। CPCT से अपन पढ़े थे। उसके बाद ये तो हम जानते हैं कि ये 90 होता ही है परपेंडिकुलर टेंजेंट में। तो कोण PAO आपका 90 हो जाएगा।
तो अब आपको ये निकालना, तो त्रिभुज योग नियम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज योग नियम से ऐसे लिखाएंगे, तो त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो ए पी ओ धन पी ए ओ धन पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ए पी ओ क्या है, ए पी ओ 40 है। उसके बाद पी ए ओ क्या है, तो पी ओ 90 है। इसका आपको मान निकालना है, पी ओ ए का 180, तो इसको जोड़ोगे तो 90 या 40 130 को उधर भेज दो, उधर जब भेजोगे तो 180 में कितना घटेगा, 130 घटेगा, तो इसका मान आएगा 50 डिग्री। तो यह कोण आपका 50 होगा। अब यह 50 है तो ये भी 50 होगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ गए ना? बहुत ही अच्छी ड्राइव लगाया है अभी ये लड़का। के किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के किसी व्यास के, है ना, व्यास चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे, ये व्यास हो गया, ठीक है। इस व्यास के दोनों सिरों, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचिए आप। ये हमने खींची स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा गई, ये स्पर्श रेखा गई। ये दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, बताना है। होती हैं लेकिन सिद्ध करना है। एक्स वाई, अब कोई ना कोई नियम तो लगवा करेगा। अरे हर सबका वही थोड़ी है कि विरोधाभास, कुछ और भी हो सकता है ना। सब में विरोधाभास घुसेड़ दोगे और भी कुछ। समझ गए कि नहीं समझे? वृत्त था, वृत्त का डायमीटर था, डायमीटर के जो दो छोर थे उनको हम बिंदु मान लिए, और उन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। इन दो स्पर्श रेखाओं को समानांतर बताना है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं को समानांतर बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? हम ऐसे बताएंगे कि इसको हम अगर नाम दे दें P और इसको अगर हम नाम दे दें Q, ठीक है, इस स्पर्श बिंदु को, तो एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब जब बिंदु P पर ये स्पर्श कर रही है तो हम जानते हैं कि ये जो OP है, ये वृत्त की त्रिज्या है आधा, तो OP परपेंडिकुलर हो जाएगी XP के, है ना, स्पर्श कर रही है। तो हम जानते हैं कि OP जो है वो लंबवत हो जाएगी किसके, इस आपकी रेखा के, स्पर्श रेखा के हमेशा लंबवत होती है, तो XP के परपेंडिकुलर हो जाएगी, OP परपेंडिकुलर XP हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यह कोण 90 डिग्री हो जाएगा। OPX कोण OPX बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। स्पर्श रेखा में हमेशा त्रिज्या लंबवत होती है, यहाँ पे लिख सकते हो, स्पर्श रेखा में त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं प्रमेय, तो ये आ गया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी बन रहा है। ये OQ इसकी त्रिज्या है, AB इसकी स्पर्श रेखा है, तो बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है ना, AB स्पर्श रेखा है जिसका बिंदु Q बिंदु स्पर्श बिंदु है, अतः क्या हो जाएगा भाई, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी
इस पूरी ए बी में तो अपन कहते हैं कि ए क्यू तक परपेंडिकुलर है, पूरी में है लेकिन यहीं तक कहे कि इसमें यहीं तक है ना, ए क्यू तक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ से अपन कोण बना देंगे ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से आप कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो ओ पी एक्स धन ओ क्यू ए बराबर 90 धन 90 180 डिग्री। ठीक है, ओ पी एक्स ये ओ पी एक्स है, ठीक है, और ये क्या है ओ क्यू ए है। तो ये दोनों का योग 180 डिग्री आ गया। ओ पी एक्स धन ओ क्यू ए बराबर 180 डिग्री। अब आपको कक्षा 9वीं में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक प्रमेय पढ़े थे कि जब दो रेखाएं हैं और उनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, जब दो रेखाएं हैं उनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, उनके एक ही ओर के कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वह दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। 9वीं में पढ़े थे आप, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। जब भी दो रेखाएं हैं, हमको नहीं पता समानांतर की क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा काटी, उनके एक ही ओर के ये और ये जो कोण बन रहे हैं, एक ही ओर के कोणों का योग, इनका योग अगर 180 अंश होगा तो ये पक्का ही समानांतर होंगी। पढ़े थे, आ रहा है कुछ याद? तो बस वही है। दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, तो यहाँ पे कोण बनेगा। ये कोण 90 का बने नहीं बने कुछ, लेकिन ये कोण का योग अगर 180 डिग्री आ गया तो ये समानांतर रेखाएं हैं, है ना। तो समानांतर रेखाएं हैं, बस अपन लिखे कि रेखाओं को काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 डिग्री है ना। तो यह निश्चित ही समानांतर रेखा होगी, तो एक्स वाई समानांतर हो जाएगी आपका ए बी के। बस यही है, इसमें कुछ लिखा पढ़ी, कुछ हवा हवाई।